बलात्कार करेंगे, भाई भाई साथ साथ बलात्कार करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और देखिए सारे मुकदमे झूठे। और पुलिस प्रशासन क्या कहता था कि जो मुकदमा लिखा गया है कोई न्याय नहीं, कोई इंसाफ नहीं, इसी का नाम तो भाजपा है। मैं जानता हूं मेरा गुनाह केवल ये था कि मैं समाजवादी में हूं और समाजवादी में रहूंगा, यही तो गुनाह है। अभी हमारे हमीद गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही और यही सत्य है कि संविधान जिंदा है तो पार्टियां जिंदा हैं, संविधान जिंदा है तो हम सबके अधिकार सुरक्षित हैं, और अगर पार्टी जिंदा है तो नेता जिंदा है, और पार्टी कमजोर हो जाएगी तो नेता माने कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जुल्म जास्ती उसी पे होगी जो वफादार होगा, जो आपके साथ खड़ा होगा। मेरे साथ जुल्म जास्ती इसलिए हुई कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था, कार्यकर्ताओं का अत्याचार होता था तो उनके साथ चल देता था, कार्यकर्ताओं की अधिकारियों से बात कह देता था। यही हमारा जुल्म था और यही हमारी जाति। कभी राजनीतिक भ्रष्टाचारी मैंने नहीं की, मेरे परिवार ने नहीं की। आप लोग गवाह हैं कि कभी मैंने कभी दलाली की हो, बेईमानी की हो, भ्रष्टाचारी की हो तो मैं 7 जन्म तक पूरी रहूं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं कभी। और इसका प्रमाण था कि बंटो एटा पे कोई हमारी तैयारी नहीं थी 2017 में, क्योंकि जो समाजवादी थे वो भाजपाई हो गए। कोई यहां नहीं था टिकट वाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको लड़ा दिया। तो जो अपने विधायक बनाए थे 2012 में उनको वोट मिला था 36,000, और हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तब आपने हमको दिलवाया 63,000, फिर भी हम हार गए। और जब 2022 में चुनाव लड़े तो आपने वोट दिया हमको 83,000, और फिर भी हम चुनाव हार गए। 83,000 लोगों के तो हम कर्जदार हैं, उनके सुख दुख में तो शामिल होने का हमारा हक है। अब षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है? अब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिला पंचायत छीनी जाए। मैं जिला पंचायत रखाए बैठा हूं, आपने जो हमको कुर्सी दी है उसको 20 साल से ईमानदारी से रखाए बैठा हूं, और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि जो हमने जिला पंचायत मेंबरी में कह दिया कि ये वफादार है, ये साथ रहेगा, उसी को आप लोगों ने जिता दिया पूरे जनता पर। मुझे जिला पंचायत की ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि जिला पंचायत पे समाजवादी ही अध्यक्ष रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। हम तो बहुत रह लिए, मैं तो बहुत रह लिया, कोई परवाह नहीं, मुझे प्रधानी का पद भी न मिले तब भी कोई गम नहीं। समाजवादी जिंदा रहनी चाहिए, समाजवादी का झंडा बुलंद रहना चाहिए। बहुत प्रसन्नता है कि आपने सबने एमपी हमारा बनाया। आज जैसा भी हमारा एमपी है हमारे साथ खड़ा है, आपके सुख दुख में शामिल होते हैं एमपी साहब। मैंने देखा बहुत से एमपी देखे, इससे पहले भी एमपी थे, इसके घर जाते थे, वो तो अपने समाज के घरों में भी नहीं जाते थे। हमारे एमपी की तरह विजय कार्यक्रम होने के बाद भी हमारे एमपी को जब भी समय मिलता है तब क्षेत्र में जाते हैं, खुशी में भी जाते हैं और गम में भी जाते हैं। मैं बहुत समय